क्या तुमने कभी किसी ऐसी नौकरी की कल्पना की है जहां तुम्हें पूरी रात कब्रिस्तान में अकेले रहना पड़े? नहीं ना? तो जरा सोचो, अगर तुम्हारे साथ वहां कोई और भी हो जो इंसान नहीं है। ये कहानी है आरव की। 1991 की सर्दियों में आरव अपनी कॉलेज की पहली सेमेस्टर की पढ़ाई खत्म करके घर लौटा था। वो सोच रहा था कि छुट्टियों में कोई पार्ट टाइम जॉब कर ले ताकि कुछ पैसे कमा सके। काफी ढूंढने के बाद उसे एक अजीब सी नौकरी मिली, कब्रिस्तान का नाइट वॉचमैन। घर वालों ने मना किया, कहा वहाँ अजीब चीजें होती हैं, मत जाना। लेकिन आरव हंसकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता। और उसी शाम वो उस पुराने कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक टैक्सी ड्राइवर भी बार बार कह रहा था, भाई वहाँ रात में जाना ठीक नहीं। और आरव ने ध्यान नहीं दिया। जब टैक्सी कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंची, उसने देखा एक लड़की सफेद ड्रेस में गेट के बाहर खड़ी थी। वो चुपचाप सड़क की तरफ देख रही थी। आरव ने सोचा शायद किसी का इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई वो लड़की गायब हो गई। टैक्सी ड्राइवर डर के मारे तुरंत भाग गया। अब आरव अकेला था उस डरावने सन्नाटे भरे कब्रिस्तान के बीच। वहां एक आदमी मिला, नाम था रोहित। वो दिन की शिफ्ट करता था। उसने हंसते हुए कहा, भाई अगर रात में कुछ अजीब दिखे तो ना देखना ना सुनना, बस इग्नोर करना। आरव मुस्कुराया और बोला, पक्का भाई, डरता नहीं मैं। रात बढ़ती गई, सन्नाटा गहराता गया, सिर्फ हवा की हुस आवाज और ठंडी बर्फ गिरने की सिसकियां। बोरियत में आरव कब्रिस्तान में घूमने निकला। धीरे धीरे चलते हुए वो वहां पहुंच गया जहां पुराने टूटे हुए कब्र थे। वहां हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। अचानक उसे एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। वो मुड़ा और देखा वही लड़की सफेद कपड़ों में वो कब्र के पास बैठी रो रही थी। आरव ने डरते हुए कहा, मैडम रात बहुत हो गई है, यहाँ से बाहर चलिए। पर वो रोती रही। आरव उसके पास गया और जैसे ही उसने उसका कंधा छुआ, वो औरत धीरे से सिर उठाती है और आरव चीख उठता है। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखों में खून, मुंह में नुकीले दांत और गले से आवाज, तूने मेरी नींद तोड़ी, अब तुझे चैन नहीं मिलेगा। वो चारों हाथ पैरों पर चलकर जानवर की तरह आरव की ओर दौड़ी। आरव भागा, जोर से भागा, लेकिन वो पीछे पीछे थी। उसकी उंगलियों के पंजे आरव की पीठ में धंस गए। आरव दर्द से चिल्लाया, बचाओ, कोई है क्या? पर सन्नाटा, सिर्फ उसकी चीखों की गूंज कब्रों से टकरा रही थी। वो किसी तरह भागकर गेट से बाहर निकला और सड़क पर गिर पड़ा। वो औरत उसकी टांग पकड़ती है, चेहरे से खून टपकता हुआ, फिर अचानक गायब हो जाती है। 3 हफ्ते बाद आरव अस्पताल में जागा। डॉक्टर ने कहा किसी जानवर ने हमला किया था, पर आरव जानता था वो जानवर नहीं था, वो वही लड़की थी, वो सफेद कपड़ों वाली जो अब भी उस कब्रिस्तान के गेट के बाहर खड़ी रहती है, हर रात किसी नए आरव का इंतजार करती हुई। अगर तुम्हें ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम कभी रात में कब्रिस्तान जाने की हिम्मत करो?